गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंद गोपालाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हरि श्री हरि नाम। श्री राम जय जय राम। श्री गोविंद गोपाल नाम। श्री राम जय जय राम। जय वल्लभ जय जय प्राणनाथ। गोपी रमण जय जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय मदन मोहन राम। श्री राम जय जय राम। रामायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, कल हम श्रीमद् भागवत का जो सार है गोपी गीत, महाराज भक्त जब भगवान को पुकारता है, यही पुकार के लिए ही वास्तव में ज्ञान है। ज्ञान यदि श्रवण भी कर लिया जाए पर उपासना नहीं हो तो ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ज्ञान सुन लिया सिद्ध नहीं होता, अभी ज्ञान नहीं हुआ। पर जब उपासना होती है, उपासना यही सर्वोपरि उपासना है कि गोपी गीत हो जाए, अर्थात भगवान की विरह में, भगवान की तड़प में, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान महाराज भगवत आराधन हो जाए, यही वास्तव में सच्चा ज्ञान का फल है। नहीं तो ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है, दुख नहीं मिटता। दुख तो जैसे संसार में आसक्ति होती, देह में आसक्ति होती है, पर जैसे संसार की देहासक्ति आदि है, उसको दूर भी आसक्ति से ही दूर आसक्ति होती है। अर्थात जो आत्म वस्तु है, आत्मज्ञान होने के बावजूद भी आत्मरति होना चाहिए। अर्थात आत्मज्ञान तो हो गया, अब आत्मरति यह गोपी गीत है। तो जैसे संसार में आसक्ति है तो आत्मरति हो जाए, आत्म वस्तु में महाराज आसक्ति हो जाए। हाँ, आसक्ति परमात्मा में होए बिना संसार की आसक्ति नहीं छूटती। तो ऐसी आसक्त कराने वाली ये गोपी गीत है, यही आत्मरति प्राप्त कराती है। जो संसार में मोह है और परमात्मा में वही आसक्ति प्रेम हो जाता है, गोपी गीत हो जाता है। तो नारायण देखो, वास्तव में कोई बाहर से जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, ये सब बात नहीं है, सब मूर्खता है। उड़िया बाबा बोलते हैं कि जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, ये सब मूर्खता है। अरे जीव भाव ही स्वीकार करते हो ना, तब तक ये सब कुछ है। व्यवहारिक में है, जीवन मुक्त भी जीव है, विधेय मुक्त भी जीव है। शरीर या व्यक्तित्व की दृष्टि से कहे जाने वाली ये विषय है, पर जब दृष्टा मानते हो तो बंधन ही नहीं है। हाँ, एको दृष्टासी सर्वस्यम मुक्त प्रायोसी सर्वदा अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्चितरतम। बस फिर तो तरना ही तरी गए हैं। तो ऐसा ये तरे हुए आत्म प्राप्ति की रति करने वाली ये गोपी गीत है। अब ऐसे गोपी गीत का हम कल श्रवण कर रहे थे, बड़े सुंदर इसके मर्म भरे गूढ़ रहस्य बता रहे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। वाह, ये व्रज जो है आपके जन्म से अधिक धन्य हो गया है। महाराज बड़ा सुंदर गान गोपिया कहती है कि व्रज तो स्वभाव से ही सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ भगवान की जो नित्य गोचारण स्थली है, जड़खोर गोधाम क्षेत्र जहाँ अभी भी बना हुआ है, जहाँ आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, ये 84 व्रज में है, बहुत प्यारी जगह है। मैं कई बार इसका आनंद ले चुका हूँ। तो वहाँ एक सौगंध शिला है, जब भगवान ने सौगंध खाई थी, संकल्प किया था महाराज, प्रण लिया था कि मैं व्रत छोड़कर नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यजत पादमेकम न गच्छति। भगवान शिव भी कहते पार्वती को कि एक कदम भी भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। गर्ग ऋषि भी जब भगवान का नामकरण करते हैं तो उसके उपरांत नंद बाबा यशोदा जी को दूर करते अलग ही भगवान को ले जाते और उनके चरणों पे अपना माथा टेक कर खूब रोते हैं कि प्रभु बस मुझे आपकी भक्ति दो।
बड़े बड़े परम भगवान के रसिक है, भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानने वाले श्री गर्ग मुनि, गर्ग संहिता ज्योतिष के बड़े बड़े महानतम विद्वान ज्ञानी महाराज, तो वे भी भगवान बस आप मुझे भक्ति दीजिए, आपकी भक्ति प्राप्त हो। और भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन आशीर्वाद दिया कि भक्तोस्मि, आपको भक्ति प्राप्त होने दी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण आपके जन्म से ही ये व्रज जो है, वैसे तो स्वभाव से ही सर्वोत्कृष्ट है, विजयी है, व्रज जयति, किंतु जन्मना अधिकम जयति। जब से यह तुम्हारा जन्म हो गया है, तुम प्रकट हो गए हो, पीड़ा कर रहे हो, तब से ये और ही और विजयतर हुआ है। महाराज, वैकुंठ में नित्य आनंद है, नित्य भगवान का दर्शन अमृत है, पर वहाँ ये भगवान का प्रागट्य उत्सव, जन्मोत्सव, ये सब वहाँ नहीं होता, ये तो ब्रज में ही प्राप्त होगा। वाह, इसलिए वैकुंठ आदि से भी श्रेष्ठ ये व्रज है। अधिकम, अधिकम शब्द आया, अधिकम पद का अर्थ है कि वैकुंठ से भी अधिक। नारायण, तो यह व्रज में कभी अष्टमी है, तो कभी नवमी है, कभी पूर्णिमा का दिन है, ये भगवान की विशेष लीला व्रज में होती है। दूसरी विशेषता है, वैकुंठ में इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी रेण में, मतलब रज रज में बसी हुई है। श्रेयते इंदिरा अत्र शश्वतम श्रेयते सेवते, एक एक वृक्ष और लता की, यहाँ तक कि धूली के एक एक कण में वह स्वयं सेवा करते हुए लक्ष्मी जी विराजमान है। दयति दृश्यताम, इसकी व्याख्या पूज्य स्वामी श्रीधर स्वामी जी ने इतनी सुंदर की है। दयति दृश्यताम एक नवीन प्रकार से व्याख्या है कि तुम्हारी गोपियाँ, कहती है कि तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे अंदर अपने प्राण रख दिए हैं, तुमको ढूंढती हुई डोल रही है। तो ये धृतराष्ट्र, तो ये धृतराष्ट्र, आपके अंदर आप ही हमारे प्राण हो। किसी गोपी की रति है महाराज, अर्थात वीरा में हम मरना भी चाहते तो मर नहीं सकती है, क्योंकि प्राण तो आपके अंदर है। तो ये धृतराष्ट्र, जब मृत्यु रूप चोर गोपियों के प्राण चुराने आता है, तो उनके शरीर में तो तलाश करने पर भी प्राण नहीं है, तो प्राण रूप संपत्ति तो भगवान के पास है। बड़े निराश हो जाता है मृत्यु भी, बार बार लौट जाना पड़ता है। तो हे प्यारे, हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम है, हमारा कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप अनमोल हो, आपके सामने हम बिक गई है। तो अपनी आंखों से हम लोगों का वध कर दिया है आपने, तो क्या आपको वध का दोष नहीं लगेगा? तुमने हम लोगों को बार बार विष जलापयात वर्ष मारुता, विष से, कालिया नाग के विष से, बड़ी महाराज इंद्र द्वारा जो मूसलाधार वर्षा है, उन सब से हमारी रक्षा की है। तो क्यों तो मरने देते तभी, और बचाया है तो अब प्रकट क्यों नहीं होते हो? प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखल देहि नाम अंतरात्मदृक विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सक उद इवान सात्वताम कुले। न खलु अर्थात बार बार खलु कहा है, खल खल कहा है कि बड़े तुम खल हो। तो खलु जोड़ देने पर व्यंगार्थ हो चुका है, इसका अर्थ व्यंगात्मक हुआ है। कनक मंजरी छंद इसको कहते हैं। कनक अर्थात धतुरा भी होता है और कनक अर्थात सोना भी होता है। जैसे धतुरे से भी नशा होता है, सोने से भी नशा होता है, सुवर्ण से भी। तो दोनों अर्थ में ये प्रकट होता है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, तो महाराज तुम केवल गोपी नंदन नहीं हो, सबके अंतर्यामी, सबके अंतर में अंतर्हित, अंतर्धान होकर भी हमारा हित करते हो और बाहर प्रकट होकर भी हित करते हो। तो अब अंतर्धान हुए हो, तुम्हारे विरह में हम बड़ी रुदन कर रही है, प्रकट हो जाओ। अरे आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे विश्व की रक्षा के लिए तुम यदुवंश में प्रकट हुए हो ना। अगर ऐसा होता तुम हमारी रक्षा करते, प्रकट हो जाते, कुछ दया माया होती तुम में, तो हाय हाय यशोदा मैया भी कितनी दयामयी है, कितनी वात्सल्यमयी है, किंतु तुम उनकी भी बेटे नहीं हो। तो उस नाते से भी, जाति बिरादरी से भी तुम कठोर हो, ऐसे करते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि गोपी ये ठीक है, मैं तो सबका अंतरात्मदर्शी हूँ। तो गोपिया कहती है न खलु अखिल देह नाम अंतरात्मदृक, तुम अंतर्यामी भी हो, अंतर्यामी भी नहीं हो। अगर होते तो हृदय की पीड़ा दूर करते, समझ जाते, प्रकट हो जाते।
श्री कृष्ण बोले कि मैं तो ब्रह्मा की प्रार्थना से आया हूँ, न खलु विघ्न सार्थित हो विश्वगुप्त ये। अरे तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे भी नहीं आए हो, आते तो रक्षा करते। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यदुवंश में हुआ हूँ। तो बोले यदुवंश तो बड़े बड़े दयालु है महाराज, बड़े भक्त है, तुम उनकी भी इसमें न खुलो उदयवान सात्वताम कुले, तुम तो यदुकुल में भी प्रकट नहीं हुए हो। इस प्रकार एक एक नया अर्थ प्रकट कराते हैं श्री दातार शास्त्री जी। बड़े दिव्य ऐसे प्रवचनकार विद्वान श्रीमद् भागवत के एक एक अर्थ प्रकट करवाने वाले काशी के अखंडानंद स्वामी सरस्वती जी कहते हैं कि मैं उनके प्रवचन में उनके जितने अर्थ है इसी श्लोक के, वो सारे 12-13 अर्थ, सारे भाव मैंने अपना लिए। तो गोपिया कहती है विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते, विरचिता भयम, जो तुम्हारे चरणों में आते हैं उनको तुम अभय दान करते हो। हे कांत, आपका जो श्री कर ग्रह है, कामद कर कमल है, उसको हमारे सिर पर धारण करो। तुम संपूर्ण ब्रजवासियों की पीड़ा दूर करने वाले हो। यदि तुम कहो कि हमें अभिमान हो गया है, तो तुमने एक बार भी मुस्कुरा कर देखा क्यों नहीं? हम तो तुम्हारी दासी है, सेविका है। अब विलंब मत करो, अपने मुखारविंद का दर्शन कराओ। यदि तुम पूछते हो कि हम चाहती क्या है, तो सुनो, एक बार अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर पधराओ। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। महाराज, यदि हम अनधिकारी भी है पर आपके चरणारविंद योग्य रखने लायक हमारा वक्षस्थल भी नहीं है, पर हम गांव की गवारिन भी है, आचारहीन है, ज्ञानहीन है, जातिहीन है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि छोड़ इनको छूना नहीं, हटाओ इनको, तो ब्रज जनार्थिहनम प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। पर तुम्हारे चरण जो है वह प्रणाम करने से पाप उसका कृश हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। तो इसीलिए ही सही कि आप अपना चरण हमारे हृदय पे पधराओ। अब श्री कृष्ण बोले कि नहीं सखियो, तुम लोग पापिनी तो नहीं हो। तो गोपिया बोली कि तब फिर हम क्या है? हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है। अरे जब तुम गायों के पीछे पीछे घूमते हो ना, तुम्हारे चरण नहीं दुखते। श्री कृष्ण ने पूछा कि तब क्या तुम हमारे चरण कमल कठोर है? गोपिया बोली कि नहीं, श्रीनिकेतनम, उनमें तो लक्ष्मी जी का वास है। हम उनको ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहती। यदि कहो कि हमारे मन में कामना का विष है, तो जिस प्रकार तुमने फनी फनार्पितम अर्थात कालिया नाग के सिर पर चरण रखकर उसका विष दूर किया, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी दर्प कंदर्प रूपी महाराज काम क्रोध आदि विष है, उसको दूर करो। देखो इक्षम क्या होता है? हृष्यम, हृदय शेते इति हृष्यम, जो हृदय में शयन करता है उस नाम का हृष्यम काम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों, और तुम क्या चाहती हो? अच्छा, तुम यही चाहती हो कि हम तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे? तुम अपने आंखें बंद करो, हम तुम्हारे सिर पर हाथ रख देते। गोपिया बोली कि नहीं, हमको तो तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि अच्छा, पंक्तिबद्ध होकर बैठरी हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने से निकल जाता हूँ और तुम लोग मुझे देख लो। तो गोपिया कहती नहीं कृष्ण, हमें तो हमारे वक्षस्थल पर तुम्हारे चरणारविंद चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, जिनके द्वारा श्री नाथ जी सेवित है, नाथ जी का जिन्होंने दर्शन प्राप्त किया, भगवान ने गोवर्धन कर उंगली में उठाया हुआ है, तो वे पूज्य स्वामी आचार्य वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गोपिया बंद विधि से चरणारविंद चाहती है, बंद विधि। तो श्री कृष्ण बोले कि अच्छा गोपियों, तुम जाओ, सबकी सब धरती पर लेट जाओ और हम तुम्हारे ऊपर से चरण रखते हुए निकल जाएंगे। गोपिया बोली कि नहीं, ऐसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण ने पूछा फिर कैसे? अब गोपिया कहती है, अरे वीर मुह्यतीरधर सिधुनाम प्याय स्वस्वन, तुम्हारा जो अधरामृत है, अधर सिधु, जैसे शेरते जना अनेन इत सिधु, इससे हमको तृप्त करा दो, अधरामृत का पान कराओ। अधूरया गिरा वल को वाक्य, तुम बड़े मधुर हो, तुम्हारी वाणी मधुर है, उसमें पद वाक्य आदि की ऐसी रचना है, ऐसे मंजुल विद्वत भोग अर्थ है, उसका श्रवण करके
हम तृप्त हो जाएंगे। अधर सीधुनाम, बड़े वल को वाक्य, बड़े गूढ़ रहस्य है तुम्हारी वाणी। गीता कितनी गूढ़ है। तो श्री कृष्ण बोले, गोपियों, जब तुम्हारी ये दशा है, तुम अब तक जीवित कैसे हो? गोपियाँ बोली कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम।